हेलो एवरीवन, वेलकम टू चारण चैप्टर्स। माय नेम इज दिशिता एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ येट अनदर वीडियो ऑफ माय 5 मिनट सीरीज। आज का टॉपिक है एलिगरी ऑफ द केव। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का। एंड अगर आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं या आप सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। एंड आपके लिए ये मैं सिर्फ 5 मिनट में इजिली आपको समझाने वाली हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एलिगरी ऑफ द केव, ये कॉन्सेप्ट या मैं कहूं एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया, इट वाज गिवन बाय प्लेटो। अब प्लेटो कौन थे? प्लेटो थे एक बहुत इंपॉर्टेंट वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थिंकर। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थिंकर थे। एंड एलिगरी ऑफ द केव, जितना ये मुश्किल लग रहा है ना नाम से, उतना ही ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आगे बताती हूँ, पहले ये जल्दी से सुन लो कि प्लेटो ने ये दिया है। एंड ये एक बहुत फेमस फिलोसॉफिकल आइडिया है जो उन्होंने अपनी बुक में दिया है। कौन सी बुक है? द रिपब्लिक। तो ये नाम बिल्कुल मत भूलना, बुक का नाम है द रिपब्लिक। एंड ये क्या बता रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, आइडिया क्या बताता है? डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। कुछ चीजें जो हैं जिसे हम इल्यूजन कहते हैं, ठीक है, इल्यूजन जो अपीयर कर चीजें जो है दिखती हैं और असलियत में कैसी होती हैं, उसके बीच का डिफरेंस बताया है इस आइडिया में। इस आइडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बट स्टोरी समझने से पहले जल्दी से इसकी इमेज देख लीजिए जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगी। सो इफ यू लुक टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, अपने लेफ्ट की तरफ ही देखना। लेफ्ट की तरफ यू कैन सी शैडोज, है ना, शैडोज देख सकते हो। एंड उसके नीचे कुछ लोग बैठे हैं। ये लोग कौन है? ये लोग हैं प्रिजनर्स। ये प्रिजनर्स हैं एंड उनके पीछे एक वॉल बनी हुई है। वॉल के पीछे कुछ लोग हैं जो वही सिंबल्स लिए खड़े हुए हैं जिसकी शैडो प्रिजनर्स देख पा रहे हैं। एंड उसके पीछे फायर है। फायर की वजह से ही ये सिंबल की जो शैडो है, इमेज है, वो देख पा रहे हैं प्रिजनर्स। एंड आप देख सकते हैं कुछ लोग राइट की तरफ आप देखेंगे तो ऊपर जा रहे हैं, इस केव से बाहर जा रहे हैं। एंड कुछ जो लोग हैं वो ऊपर पहुंच चुके हैं, बाहर की दुनिया में पहुंच चुके हैं। अब इस फोटो में इसका मतलब क्या है, स्टोरी क्या है? तो ये जो प्रिजनर्स हैं, ये प्रिजनर्स आर बेसिकली पीपल हु आर चेन्ड। ठीक है, ये लोग जो हैं जन्म से ही, बर्थ से ही चेन्ड हैं एंड यहाँ पे फंसे हुए हैं। और ये कंडीशन है कि ये लोग जो है अपने सर जो है घुमा नहीं सकते, दे कैन नॉट टर्न देयर हेड्स। तो वो पीछे का जो हो रहा है वो नहीं देख सकते, वो सिर्फ आगे का देख पा रहे हैं। एंड आगे जो है एक फ्रंट वॉल है, जो वॉल है वो देख पा रहे हैं। एंड जो आगे इमेजेस बन रही हैं, जो आगे शैडो बन रही है, ये लोग वही देख पा रहे हैं। नाउ प्रिजनर्स जो है ये शैडोज को देखते हैं जो बन रही हैं। एंड वो ये बिलीव करते हैं कि जो भी रियलिटी है यही है, ये शैडोज जो है वही रियलिटी है लाइफ की। एंड आप देख सकते हैं जो लोग जो है, कुछ लोग केव से बाहर निकल रहे हैं। दीज आर द पीपल जो फ्री हो चुके हैं, जिनको जो है फ्री कर दिया गया है। अब किसी तरह जो है वो पीछे मुड़ते हैं एंड एस्केप करते हैं। जब वो एस्केप करते हैं उस केव में से, तब वो सन को देखते हैं, यानी वो बाहर निकलते हैं एंड दे सी द सन। एंड सन यहाँ पे इज अ सिंबल ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज। तो वो बाहर की दुनिया में पहुंचते हैं एंड दे कैन सी द सन। एंड जब ये इंसान, ये जो फ्री लोग हैं, अब ये वापस जो है रिटर्न करते हैं टू द केव, मतलब वो वापस केव में आते हैं टू टेल ऑल द प्रिजनर्स कि भाई बाहर की दुनिया जो है वो रियलिटी है। वो जब ये बताने आते हैं, वो जो बाकी सबको फ्री कराने आते हैं, तो वो लोग जो है प्रिजनर्स, वो उस इंसान को, उन लोगों को बिलीव ही नहीं करते। एंड इंस्टेंट वो मॉक करते हैं, उन लोगों को बिलीव नहीं करते। इसका क्या मतलब है? आई नो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा इस स्टोरी से, बट इसका ये मतलब है कि ये जो प्रिजनर्स हैं, प्रिजनर्स का यहाँ पे मतलब है ये लोग जो हैं बंधे हुए हैं। ये लोग जो हैं, इनके सामने जो शैडोज हैं वो उनको ही रियलिटी मान लेते हैं। शैडोज इज द सिंबल ऑफ फॉल बिलीव। तो जो भी वर्ल्ड में आपके फॉल्स चीजें हैं, फॉल्स चीजें जो है लोग जिसमें बिलीव कर रहे हैं, वो लोग उसी को रियलिटी मान लेते हैं। एंड इसके चक्कर में वो ट्रूथ एंड नॉलेज से दूर हो जाते हैं। बट कुछ लोग जो फ्री हो गए हैं, जो यहाँ से निकल चुके हैं, वो असली धूप देख रहे हैं, बाहर की दुनिया में जा रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि भाई बाहर की दुनिया में जो है वहीं पे ट्रूथ है, वहीं पे नॉलेज है। एंड ये जो लोग हैं जो पीछे रह जाते हैं, जो बाहर आना भी नहीं चाहते, दे लिव इन इग्नोरेंस। पूरी लाइफ ये लोग इग्नोरेंस में रहते हैं एंड ये सिर्फ इल्यूजन में बिलीव करते हैं। तो इससे प्लेटो ये कहना चाहते हैं कि रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। रियल वर्ल्ड में भी कुछ लोग जो हैं इन्हीं फॉल्स बिलीव्स में मानते रहते हैं एंड अपने आप को सच्चाई से दूर रखते हैं। एंड इनको जो है सॉर्ट ऑफ दे फील कंफर्टेबल इन लिविंग दैट डिसबिलीव। ये जो सारे इल्यूजन्स हैं, इसमें रहने में इनको कंफर्टेबल फील होता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल्स अगर मैं आपको बता दूं तो केव क्या है? केव वो वर्ल्ड है इग्नोरेंस का, जिसमें प्रिजनर्स रह रहे हैं एंड वहां से निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उस झूठ से, उस इल्यूजन से वो लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं।
वाइल जो शैडोज वो फॉल्स बिलीव्स हैं जिसमें ये प्रिजनर्स बिलीव कर रहे हैं। या अगर हम बात करें अगर सन एंड आउटसाइड वर्ल्ड की, तो आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो ट्रूथ है, वही सच्चाई है, वही नॉलेज है। एंड जो ये फ्री इंसान है जो बाहर चले गए हैं, जिन्होंने एस्केप कर लिया है इस केव से एस्केप कर लिया है, वो फिलोसोफर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लोग फिलोसोफर्स ही हैं। आपको अगर पता होगा प्लेटो ने अपने सारे वर्क्स में फिलोसोफर किंग को सबसे इंपॉर्टेंट माना है। तो उसके हिसाब से जो सबसे ज्यादा एनलाइटेंड इंसान है, सबसे ज्यादा एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग है, वो एक फिलोसोफर ही है, क्योंकि उसने ये झूठ की दुनिया छोड़ दी है एंड सच्चाई की दुनिया में, यानी उसने सन देख लिया, सच्चाई की दुनिया में वो पहुंच चुका है। आई होप ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया हो। कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है, बट आई होप कि मैंने आपको अच्छे से जो है ये कॉन्सेप्ट समझा दिया होगा, आपके दिमाग में लॉक हो गया होगा। एंड इसकी इमेज अगर आप कभी अब लाइफ में देखें तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हाँ ये तो एलिगरी ऑफ केव है जो प्लेटो ने दी है। एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स इसमें सॉल्व हो गए हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।